मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने लगे। अब कराबतदार हैं, खूनी रिश्ता है, तो देखा कि हर नमाज के अंदर हुजूर की सबसे पहले कुर्बत में अबू बकर बैठे होते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, और वो चाहते थे मैं हुजूर की कुर्बत में बैठूं, मोहब्बत के फरेफ्तगी में। तो एक दिन जल्दी आए मस्जिद में कि मुझे पहली सफ़ में जगह मिलेगी, हुजूर की कुर्बत में मैं बैठूं। जुमे का दिन है, हुजूर जुमा फरमाएंगे, कुर्बत होगी, मैं आगे बैठूं। मुस्लिम बिन अकील ने देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हैं, यार गारो यार मज़ार, मुस्तफ़ा का सबसे पहला प्यार, वो पहले से बैठे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने बाजू पकड़ा, पहली सफ़ से उठाया, उठाकर पीछे दूसरी सफ़ में, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दूसरी सफ़ में इरादतन बैठने लगे ना, तो कंधे से और पीछे किया, तीसरी में बैठने लगे और पीछे किया, पकड़ के ले जा रहे हैं पीछे, मस्जिद की 7वीं सफ़ में ले जाकर कोने में बिठा दिया। अब तसव्वुर तो करें कहाँ से ये मयार इंसानियत लेकर आएगा इंसान अब दोबारा। मुस्लिम बिन अकील ने उठाया और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं सफ़ में पीछे बिठा दिया। अब बैठ गए, हाथ बांध के बैठे हैं, नमाज हुई, असहाबा जमा हो गए, रश लग गया, नमाज खत्म हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला साहब मंजर देख रहे थे, बोले कुछ नहीं, बोले नहीं। सब खत्म हो गया, हुजूर घर पे तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली तशरीफ़ ले गए हुजूर के पास। अर्ज़ की हुजूर आपको पता है क्या हुआ है आज? नहीं, बताइए क्या मसला है? कहा आपके यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली सफ़ में बैठे थे आकर, आपके चचाजाद, उनके भी चचाजाद भाई थे, कहा अकील आए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को उठाया और पीछे ले जाकर एक सफ़ में, 7वीं सफ़ में बिठा दिया। हुजूर अकील का ये अमल जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। हज़रत अली खुद फरमा रहे अपने भाई के लिए कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, अबू बकर सिद्दीक को उठाया और इस तरह से पीछे ले गए। महबूब ने ये नहीं पूछा वजह क्या थी, क्यों और कैसे, महबूब ने पूछा ये बताओ कि अबू बकर ने क्या किया है, मेरे यार का बताओ कि उसका अंदाज क्या था, उसके रुखसार पे क्या था, उसके लबों पर क्या था, उसका अंदाज। अकील ने जो किया वो किया, मुझे तो मेरे यार का बताओ। तो हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया हुजूर अबू बकर सिद्दीक तो बहुत खामोशी और अदब के साथ हाथ बांधकर जहां उन्होंने बिठाया वहां जाकर बैठ गए और माथे पर बल तक ना आया, शिकवा भी ना किया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर को बुला कर लाओ। मुस्लिम बिन अकील को फरमाया उनको भी बुला कर लाओ। अबू बकर सिद्दीक आकर बैठे, हुजूर ने करीब बिठाया, कहा अबू बकर मेरे यार आओ, मेरे पास बैठो। यानी किस तरह प्यार दोनों तरफ से होता है, वफादारी, प्यार, वफा दोनों तरफ से। कहा अबू बकर आओ मेरे पास बैठो, बिठाया। इतनी देर में हज़रत अली को भेजा हुआ था कि इनको भेजने के बाद मुस्लिम बिन अकील को बुला कर लाना। अब जैसे ही मुस्लिम बिन अकील को आते देखा ना, अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि हुजूर को किसी ने बात कह दी होगी, वरना हुजूर इस तरह बुलाते नहीं नमाज के फ़ौरन बाद। अबू बकर सिद्दीक भी मस्जिद में बैठे हैं, हुजूर तशरीफ़ फरमा है, दरवाजे से मुस्लिम बिन अकील दाखिल होने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अब यहीं से मचलने लगे कि किसी तरह बात को बदल दूं, बात ना हो, इस मौजू पे बात ना हो। मुस्लिम बिन अकील आकर बैठे तो उसने फरमाया मुस्लिम बिन अकील से आगे आओ, जानते हो ये कौन है, जानते हो ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक फरमाने का हुजूर छोड़ें, हुजूर कोई बात करते हैं ना, आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, आपने याद कोई हुक्म है फरमाएं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बैठो, खामोश बैठो, मुझे बात करने दो आज। कहा मुस्लिम जानते हो? मुस्लिम बिन अकील से फरमाया अकील जानते हो ये कौन है? कहा हुजूर अबू बकर सिद्दीक हैं, आपके यार हैं। महबूब ने फरमाया जब सारा मक्का मेरा इनकार कर रहा था ना, ये तन्हा था जो मुझसे प्यार कर रहा था। जब सारा मक्का मुझसे बेवफाइयां करता था ना, ये अबू बकर मुझसे वफा करता था। जब सारे मक्के वाले मुझे मारने को दौड़े ना, ये अकेला सिद्दीक अकबर था जिसने मुझे बचाया था, मेरी हिफाजत करता था। जब सारे खाते थे मैं फाके करता था, अबू बकर की बेटी और बेटे मुझे ला ला कर खिलाया करते थे। कहा वो गार का वाकया तुम भूल गए हो, जब रात की तन्हाइयों के अंदर कोई आसरा नहीं था, ये अबू बकर था जिसने अपने बेटे को कहा था कि तुम हमारी हिफाजत भी करोगे, और गरम गरम दूध लाकर पेश करने वाला हुआ करता था। यह अबू बकर था जिसने अपनी बेटी अस्मा को कहा था कि खाना अगर पहुंचाना है मुस्तफा को तो तुम पहुंचाओगी, तन्हाइयां होंगी, वीराना होगा, सहरा होगा, जंगल होगा, दुश्मन होंगे, कत्ल पर आएंगे, लेकिन मुस्तफा के कदमों पर अगर औलाद निछावर हो जाए यही मेरी वफाओं का सबूत होगा। यह अबू बकर था
کہ جس نے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا تھا، تم سب اس وقت نہیں تھے جس وقت میرے ساتھ ابو بکر ہوا کرتا تھا۔ عقیل تم جانتے ہو کون ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا مصطفیٰ جانے دیں، مصطفیٰ یہ باتیں نہ کرے، آپ چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو چھلک رہے ہیں، یہاں پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عقیل جانتے ہو یہ مسجد جس پہ تم اور میں نماز ادا کرتے ہیں، جانتے ہو یہ مسجد کی زمین جس نے خریدی ہے وہ بھی یہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو بکر کو تم نے اٹھا کر آخری صف میں بھیج دیا۔ علی بتاؤ ابو بکر کی کیا انداز سے اور کیا الفاظ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ حضرت مولا کائنات نے فرمائے۔ انہوں نے کہا جب عقیل نے ان سے کہا نا پیچھے ہٹو اور یہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ آپ خاندان رسول ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا غلاموں پر واجب ہوا کرتا ہے، جو حکم جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جاؤں گا، اگر بیٹھنے کی اجازت دیں گے تو بیٹھوں گا، نہ دیں گے تو بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا یہ ادب ہے اہل بیت اطہار کا۔ محبوب کی آنکھوں میں آنکھوں جھلک پڑے، کہا میرے ایسے یار سے تم اس طرح بات کرتے ہو؟ حضرت عقیل نے ہاتھ جوڑ لیے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے کہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہا ہے، جب دنیا نے مجھے تنہا چھوڑا ابو بکر نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔